वेलकम टू सुपर फास्ट मैथ क्लास में आपका स्वागत है दोस्त। आज मैं फिर से आपके बीच लेकर आया हूँ घटना चक्र पार्ट 5। घटना चक्र का पार्ट 5। इसमें सिर्फ केवल ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें घटना चक्र का पॉलिटिकल साइंस का केवल ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन होता है। चलिए आज अनुसूचियाँ है। भारत के अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? 12। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग है, नहीं 22 भाग है, लेकिन वर्तमान समय में वर्तमान समय में 25 भाग है। 25 भाग, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है। नहीं, भारत के संविधान में मूल रूप से 395 मूल रूप से है, लेकिन अभी बढ़ के क ख ग झ झ न ट ठ ये सभी जोड़ के 344 से अधिक हो गया है। 444 से अधिक हो गया है। 444 से अधिक हो गया है। 444 से अधिक अनुच्छेद हो गया है। तो ये गलत है, ये गलत है। दूसरा गलत है, पहला गलत नहीं है। दूसरा नंबर गलत। तीसरा देखिए, भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। बिल्कुल ठीक है, मतलब केवल आंसर सी, केवल 3 सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निम्न दिए गए अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नामों के सूची तथा उनके राज क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? राज क्षेत्र का ब्यौरा देती है। पहली अनुसूची ऑप्शन नंबर बी, पहली अनुसूची। नेक्स्ट, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित सूचियों में किसकी एक को अवश्य संशोधित की जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची द्वारा नए राज्यों का सृजन किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची विवेचित करती है किसको? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंध किया गया है? संघ के मंत्री के लिए पद का शपथ। बिल्कुल ठीक है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये भी ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद का शपथ, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति अनुसूचियों द्वारा नहीं शपथ लिया जाता है, भाग द्वारा। जैसे भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, अनुसूची से लिया जाता है शपथ। संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाला शपथ का प्रारूप, ये भी ठीक है। ये गलत था, तो आंसर ये गलत था। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 से मिलन है। अनुसूची चौथा में क्या है? अनुसूची चौथा में क्या है गया? राज्यसभा है, मतलब एक का आंसर 3। अनुसूची षष्ठ में क्या है? जनजाति क्षेत्र, बी का 4। अष्टम अनुसूचित 8वां। अनुसूचित 8 में क्या? अनुसूचित 8 में क्या है? भाषा। 8 में भाषा है। ऑप्शन नंबर 2, सी का 2। अनुसूचित 9 में क्या है? भूमि सुधार। 9 में है भूमि सुधार। 9 में अनुसूचित 9 में क्या है? भूमि सुधार। तो ऑप्शन नंबर डी का 1। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 से मिलना। 7वीं अनुसूचित में क्या प्रावधान किया गया? 7वीं अनुसूचित में क्या है? अनुसूचित 7 में कहा गया विधि शक्तियों का विवरण। मतलब 1 का 3।
एक्का 3। आठवीं अनुसूची में क्या गया, आठवीं अनुसूची में भाषा, आठवीं अनुसूची में भाषा का प्रयोग है, मतलब बी का 1। नौवीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया, नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, मतलब 9 का हो गया 4, 9 का 4, सी का 4। 10वीं अनुसूचित में क्या है, 10वीं में दल परिवर्तन, मतलब दल बदल जो कहा गया, दल परिवर्तन के आधार पर निर्धारित, मतलब डी का 2, डी का 2। नेक्स्ट सूची 1 सूची 2 से मिलन है। अनुसूची 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया, संघ राज्य का समवर्ती सूची का विशेष प्रावधान है, 1 का 3। 8वीं अनुसूची में क्या क्या गया है, 8वीं अनुसूची में चर्चा है भाषा का, 8वीं अनुसूची में भाषा का, 8वीं अनुसूची भाषा का, मतलब बी का 1। 9वीं अनुसूची में क्या गया, कुछ अधिनियमों का, 9वीं में कुछ अधिनियमों का विधिमीकरण, 9 का सी का 4, सी का 4। और 10वीं अनुसूची में क्या गया, दल परिवर्तन के आधार पर परिनिहित, 2 का 1, डी का 2। ओके। नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया। किस प्रधानमंत्री के काल में, किस प्रधानमंत्री के काल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया, किस अनुसूची को, किस अनुसूची को सम्मिलित किया गया था, 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। राज्य के भूमि सुधार अधिनियमों का संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया किस अनुसूचित को, 9वीं अनुसूची को। नेक्स्ट, भारत की संसद किस कानूनी विशेष को भारत के संविधान के 9वीं अनुसूचित को डाल सकती है, हाँ ये सही है और इसका कहना बिल्कुल ठीक है। 9वीं अनुसूचित डालने गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, ये कहना गलत है, मतलब एक ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट, संघ सूची में कितना विषय पहले थी, संघ सूची में 97 परिशिष्टियाँ था, मतलब संघ सूची में 97 था, लेकिन वर्तमान समय में 100 हो गया है। राष्ट्र सूची में पहले 66 था, अभी वर्तमान समय में 5 घट गया है, तो 61 हो गया है, 61 हो गया है। तो इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। समवर्ती सूची में पहले 47 था, पहले 47 था, लेकिन पहले 47 था, वर्तमान समय में बढ़कर 52 हो गया है, 52 हो गया है, इसमें 52 हो गया है अभी। तो एक का एक हो गया, राष्ट्र सूची का 3 हो गया और समवर्ती सूची का 47 हो गया, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची का। नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में सम्मिलित किया गया है, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट, जानवरों को प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, जानवरों की प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में, ऑप्शन नंबर 3 समवर्ती सूची में। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? अपराधी मामला समवर्ती सूची का है। यह पुलिस मामला राज्य सूची का हो गया। विदेश ये केंद्र संघ सूची का हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी मत भारत के संविधान के समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? इसमें नहीं है खोजना है। नहीं है जोन होगा उसी को आंसर मारना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संघ सूची का विषय है, बिल्कुल ठीक है। जनगणना संघ सूची का, बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में नहीं, ये गलत है, चरमों में है, ये गलत है, यही खोजना था। आपका आंसर ये हो गया, ये आंसर। दल बदल 10वीं में, बिल्कुल ठीक है, ये गलत था तो यही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट, शिक्षा को प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया किस संविधान संशोधन के तहत? किस संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट, सूची को समवर्ती सूची मिलाना है। सूची मिलाना, इसमें खोजना कौन सा नहीं होगा, कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। तो 1 समवर्ती सूची का है, 1 समवर्ती सूची का है। हाँ, शेयर बाजार समवर्ती सूची का है, ये गलत है, शेयर बाजार समवर्ती सूची का नहीं है, यही खोजना था, ये गलत है, मेरा आंसर ये होगा, ये गलत है तो यही आंसर। इसमें पूछ रहा कौन नहीं होगा। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। केंद्र सूची किसका विषय है? मिलान करना है। केंद्र सूची ये जनगणना के अंतर्गत आते हैं, केंद्र सूची जनगणना के अंतर्गत आते हैं। 1 का 3। राष्ट्र सूची किसका विषय? राष्ट्र सूची पुलिस और सार्वजनिक है, सार्वजनिक व्यवस्था का है, सार्वजनिक व्यवस्था का है, मतलब 2 का 1। समवर्ती सूची में जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण या जनगणना बोल सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण और जनगणना इसी में आएगा। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। सी का 4। अवशिष्ट विषय ये हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान के डी का 2। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? कौन सा संविधान शिक्षा पर प्रकाश डालते हैं? राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, बिल्कुल ठीक है। ग्रामीण और शहरी स्थानों का निकाय, ये भी ठीक है। पंचायत पंचम अनुसूची, ये भी ठीक है। षष्ठ अनुसूची, ये भी ठीक है। 7वीं अनुसूची, ये भी ठीक है, मतलब सभी ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूचियां दल बदल विरोध कानून के विषय में प्रदान है? दल बदल विरोध के कानून किसमें? 10वीं में, दल बदल 10वीं में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोध कानून है? दल बदल विरोध कानून है किस सूची में? इसमें नहीं होगा, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया। 10वीं अनुसूची में, अनुसूची 10वीं, अनुसूची 10वीं में ऑप्शन नंबर सी में था, ऑप्शन नहीं दिए हैं।
10वीं अनुसूची में नष्ट। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची का संबंध है 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से 10वीं अनुसूची का है संबंध है दल बदल से नेक्स्ट। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूचित का संबंध है 10वीं अनुसूचित का संबंध है दल बदल से नेक्स्ट। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची भारतीय संविधान के समवर्ती सूची भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है। संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है, पूछ रहा है किसका उल्लेख नहीं है। बैंकिंग का ये है, बीमा का है, जनगणना समवर्ती सूची का है, बैंकिंग समवर्ती सूची का, बीमा समवर्ती सूची, गैस का ही नहीं है, यही गलत है, मेरा आंसर यही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान के संघ सूची से संबंध नहीं है। संघ सूची से संबंध नहीं है, रक्षा, ये संघ सूची का विषय, ये ठीक है। विदेशिक मामले या विदेश मामले, ये भी ठीक है, समवर्ती सूची का है। सॉरी रक्षा संघ सूची का विषय, रक्षा संघ सूची का विषय, इसमें संघ सूची नहीं है, पूछ रहा है। विदेशी, ये संघ सूची का विषय है। रेलवे संघ सूची का विषय। कृषि संघ सूची का विषय नहीं है। कृषि राष्ट्र सूची का विषय, कृषि राष्ट्र सूची का विषय, राष्ट्र सूची का विषय है, राष्ट्र सूची का विषय है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूचित के अंतर्गत राष्ट्र सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख है, किसका उल्लेख है। इसमें राष्ट्र सूची का कौन सा विषय है, रेलवे, राष्ट्र सूची का विषय रेलवे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन संघ राष्ट्र सूची का विषय, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र सूची का विषय है, रेलवे। नेक्स्ट, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची के सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची के सम्मिलित किया गया है, किस सूची में सम्मिलित किया गया है पंचायती राज विषय, राष्ट्र सूची में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की सूची 3 में की गई, 3 में समवर्ती सूची शामिल किया गया था। मतलब पूछ रहा है समवर्ती सूची का कौन सा विषय है। दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची का है। नेक्स्ट, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान के 7वीं सूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। मतलब कहने का मतलब है किस सूची में विवाह विच्छेद और गोद लेना किस में आता है, ये समवर्ती सूची का विषय है, ये समवर्ती सूची का विषय है मेरा, ये सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्ट का संबंध राज्य के विधानमंडल निर्वाचन से है। सूची 1 72% प्रविष्ट, ये सही है। सूची 2 प्रविष्ट 27, ये गलत है। सूची 2 प्रविष्ट 37, ये ठीक है। तो सूची 3 प्रविष्ट 32, ये गलत है। मतलब कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। कर लगाने का किस अनुसूचित में उल्लेखित है। 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है, 7वीं में। नेक्स्ट, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आते हैं। भूमि सुधार किसके विषयों के अंतर्गत, राष्ट्र सूची में आते हैं। भूमि सुधार राष्ट्र सूची,
राजसूची, राजसूची। नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतर्गत अंकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? अनुसूचित 5वां के तहत स्टार लगा लिया। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षक के लिए। बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजातियों के हितों के लिए संरक्षक, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, संविधान के अनुसूचित 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? पूछ रहा है अनुसूचित 6 किस में लागू नहीं होता है? मणिपुर में लागू नहीं होता है। मणिपुर मिजोरम में होता है। मणिपुर में नहीं, मिजोरम में होता है, मणिपुर में नहीं। मिजोरम में है, मेघालय में है, असम में है, त्रिपुरा में है, लेकिन मणिपुर में नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम भी हो सकता है, हो रहता तो ऑप्शन में असम भी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्यों में लागू है? किस राज्यों में लागू है पूछ रहा है। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू? 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, मेघालय हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, एगो मिजोरम। ये 4 राज्यों में अनुसूचित 4 लागू होता है। मिजोरम। ओके। नेक्स्ट, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंध है? 11वीं अनुसूचित किससे संबंधित है? पंचायती राज से। बिल्कुल सही है, पंचायती राज से। 11वीं अनुसूचित पंचायती राज से है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? 11वीं में 29, अगर 12वीं पूछता 18, 12वीं में 18। ओके। नेक्स्ट, अब फिनिश हो गया दोस्त, आज के अनुसूचियाँ फिनिश हो गया। तो अगले वीडियो में मिलते हैं उद्देशिका के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्त।